Welcome to Whimsy Fairy Tale, where every story begins with magic. रात गहरी थी। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। चांदनी नर्म चांदी की तरह एक वसी शाही बाग पर फैल रही थी। हवा में चंबेली और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। बाग के दरमियान एक सफ़ेद संगमरमर का तख्त था। उस तख्त पर शहजादी अलीज़ा बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे सयाह रेशमी बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ खामोश थे, हमेशा के लिए। हवा हल्की सी चली और उसके गिर्द 7 बारीक पर्दे लहराने लगे। वो थी खामोश शहजादी अलीज़ा। कहीं दूर एक अजीम सल्तनत में, जो सुनहरी सहराओं और चमकती हुई नदियों से घिरी हुई थी, एक शानदार महल खड़ा था जो सफ़ेद संगमरमर और सोने से बना हुआ था। ऊंचे सुतून आसमान को छू रहे थे, फव्वारे मौसीकी की तरह रक्स कर रहे थे। ये एक अजीम पाशा का महल था और उसका इकलौता बेटा एक नौजवान शहजादा उवैस, जो शरारती भी था और जिसकी किस्मत में कुछ तारीख लिखा था। एक रोशन सुबह शहजादा उवैस महल के सहन में अपने पसंदीदा सुनहरी गेंद के साथ खेल रहा था। हंसता हुआ बेफिक्र उसने गेंद को हवा में बुलंद उछाला। उसे क्या खबर थी कि उसका एक खेल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसके सर पर पानी का मिट्टी का घड़ा था। शहजादा उवैस खेल में मगन था। उसने गेंद जोर से फेंकी। धड़ाश, घड़ा टूट गया। ओह! औरत चीखी। शहजादा उवैस हंस पड़ा, लेकिन फिर दूसरी बार धड़ाश, दोबारा घड़ा टूट गया। अब औरत के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तीसरी बार धड़ाश। अब उसकी आंखों में अजीब रोशनी थी। वो सीधी खड़ी हुई और बोली, उवैस, तुमने 3 बार मेरा नुकसान किया है। अब तुम भी एक ऐसी चीज खो दोगे जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। तुम एक ऐसी शहजादी से मोहब्बत करोगे जो कभी तुमसे बात नहीं करेगी। खामोश शहजादी अलीज़ा। हवा अचानक तेज हो गई और अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। वक्त गुजरता गया। शहजादा उवैस जवान हो गया, लेकिन उसके दिल में एक नाम गूंजता रहता, शहजादी अलीज़ा। वो रातों को जागता, आसमान को देखता, सोचता, वो कौन है, वो कहाँ है। ये ख्याल उसके दिल में ऐसा बैठ गया कि वो बीमार पड़ गया। महल में खामोशी छा गई। बादशाह अपने बेटे उवैस के पास आया। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे बेटे? बस थक गया हूँ अब्बाजान। ये थकावट क्यों? कुछ बताओ तो सही। दिल की बातें कहना मुश्किल है। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शहजादा उवैस आहिस्ता बोला, मुझे शहजादी अलीज़ा को जरूर ढूंढना है, वरना मैं मर जाऊंगा। बादशाह का दिल टूट गया, लेकिन उसने इजाजत दे दी। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों में डूबा हुआ था। शहजादा उवैस अपने घोड़े पर सवार था। उसके साथ एक बूढ़ा मगर वफादार खादिम भी था, जिसकी आंखों में तजुर्बा और फिक्र दोनों झलक रहे थे। हवा में खामोशी थी। रास्ता लंबा, वीरान और अजीब सा सुनसान था। दूर दूर तक न कोई दरख्त, न कोई इंसान, सिर्फ रेत और खामोशी। घोड़ों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। शहजादे, खादिम ने आहिस्ता कहा, ये रास्ता ठीक नहीं लगता। हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उवैस पुरज़्म था। हम वापस नहीं जाएंगे। कुछ फासले पर धुंध के अंदर से एक साया उभरा। एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें गहरी और पुरअसरार। वो बोला, वापस चले जाओ। हवा अचानक सर्द हो गई। उवैस रुका नहीं, वो आगे बढ़ा। कुछ दूर एक और बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आवाज भारी थी। ये रास्ता मौत की तरफ जाता है।
खादिम खौफजदा हो गया, हमें वापस जाना खामोश रहा चाहिए। और आगे बढ़ गया। आखिरकार तीसरा बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। वो अगर मुस्कुराया। जाना है तो हिम्मत रखो, क्योंकि जो आगे है वो सिर्फ बहादुरों के लिए है। उसने सर हिलाया और बगैर रुके अंधेरे में आगे बढ़ गया। चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब बदबू फैल गई। खादिम ने नाक पर हाथ ये रखा। कैसी जगह है? अचानक घोड़ा रुक गया। उवैस ने नीचे देखा और उसका दिल कांप गया। जमीन पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। खोपड़ियां, टूटी हुई हड्डियां, कुछ पुराने कपड़े जो वक्त के साथ सड़ चुके थे। हवा चलती तो हड्डियां आपस में टकराती। खट खट एक खौफनाक आवाज पैदा होती। दूर कुछ लोग बैठे रो रहे थे। शहजादा उवैस उनके पास ये गया। सब क्या है? एक बूढ़ी औरत ने आंसुओं ये के सब साथ वो कहा, है जो शहजादी एलाइजा को बोलने में नकम हुए। वो यहाँ आए और हमेशा के लिए खामोश हो गए। शहजादे, ये जगह ठीक नहीं। खादिम पीछे हट गया, लेकिन उवैस की आंखों में खौफ के साथ साथ अज़्म भी था। पहाड़ के ऊपर एक अजीम महल खड़ा था, काला, खामोश, पुरस्रार। उसके दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। एक शख्स ने कहा, ये वो जगह है जहां खामोश शहजादी अलीजा रहती है। वो 7 पर्दों के पीछे बैठी है। कोई इसका चेहरा नहीं देख सकता और वो कभी बात नहीं करती। अगर वो ना बोली तो तुम भी इन हड्डियों का हिस्सा बन जाओगे। हवा तेज हो गई। पर्दे दूर से हिलते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कोई राज छुपा हो। रात गहरी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। शहजादा उवैस एक छोटी बाजार में गया, जहां एक पिंजरे में एक खूबसूरत बुलबुल बैठी थी। उसकी आवाज बहुत दिलकश थी। उवैस ने उसे खरीद लिया। रात को वो खामोश बैठा था। अचानक एक नर्म आवाज सुनाई दी। तुम इतने अदास क्यों हो? उवैस चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। कौन? बुलबुल ने सर हिलाया। तुम बोल सकती हो? हाँ, और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। उवैस की आंखों में शाही हॉल रोशन था। शहजादी अलीजा 7 पर्दों के पीछे बैठी थी। हवा में खुशबू थी, लेकिन खामोशी भारी थी। उवैस बोला, अलीजा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं। तब उसने शामदान की तरफ देखा। अगर शहजादी नहीं बोलती तो मैं तुमसे बात करूंगा। बुलबुल शामदान में छुपी थी। बुलबुल बोली, स्नो एक कहानी। 3 शहजादे थे। एक ऐसा जो पल भर में हजारों मील तय कर लेता था, दूसरा ऐसा जिसके पास जादुई शीशा था जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने में देख सकता ऐसा था। जो मरते हुए इंसान को जिंदगी दे देता था। एक बार उन्होंने एक शहजादी को मरते खबर हुए दी। देखा, दूसरे ने दूर से देखकर बताया और तीसरे ने वहां पहुंचकर इलाज किया। बताओ, शहजादी का हक किस पर है? उवैस बोला, मेरा ख्याल है तीसरा बेहतर था, जिसने इलाज किया। बुलबुल बोली। नहीं, पहला जिसने खबर लाई। बहस बढ़ गई। अचानक पर्दों के पीछे से अलीजा की आवाज आई। तुम दोनों गलत हो। पहला बेहतर था क्योंकि उसने 30 सफर करके उसे बचाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। अलीजा पहली बार बोली थी। दूसरी रात बुलबुल एक ऊंचे सुतून में छुपी थी। कहानी शुरू हुई। औरत थी जिसका शोहर मर गया। वो इसकी कब्र पर रो रही थी। वहां 3 आदमी आए। एक ने कहा मैं इसके साथ दफन होऊंगा, दूसरे ने कहा मैं इसकी कब्र की हिफाजत करूंगा, तीसरे ने कहा मैं इसके बच्चों की देखभाल करूंगा। बताओ, सबसे बड़ा कुर्बानी देने वाला कौन? बहस छिड़ गई। ओवैस ने एक राय दी, बुलबुल ने कहा दूसरा। सस्पेंस बढ़ा तो अलीजा फिर खामोश ना रह सकी। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? सबसे बड़ा वो है जिसने उसके बच्चों का सहारा बनने का फैसला किया। अलीजा दूसरी बार बोल पड़ी। तीसरी रात बुलबुल पर्दे के करीब छुपी थी। कहानी शुरू हुई। एक बढ़ी ने लकड़ी से एक मुजस्समा बनाया। एक दर्जी ने उसे खूबसूरत लिबास पहनाया। और एक तालिब इल्म ने खुदा से दुआ की कि उसमें जान डाल दे। जब वो मुजस्समा एक जीती जागती लड़की बन गया तो वो तीनों इससे शादी करना चाहते थे। बताओ, वो लड़की किसकी हुई? ओवैस और बुलबुल में शदीद बहस हुई। माहौल जज्बाती हो गया। दादी अलीजा चीख कर बोली, बातें करते हो।
जिसने उसे जिंदगी की दुआ दी वही उसका असल हकदार है। अलीजा तीसरी बार बोली। अचानक हवा तेज हो गई, पर्दे जोर से लहराने लगे। पहला पर्दा गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके 7 पर्दे जमीन पर गिर गए। रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। शहजादी अलीजा ने आंखें खोली, गहरी सांस ली, जैसे वो पहली बार आजाद हुई हो। उसके चेहरे का दुख गायब हो चुका था। वो शहजादा उवैस की तरफ बढ़ी, आंखों में शुक्रगुजारी थी। तुमने मुझे इस खामोशी के कैद खाने से आजाद कर दिया। उवैस मुस्कुराया। अलीजा, मैं तुम्हें ढूंढने बहुत दूर से आया था। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और दोनों सल्तनतें एक हो गईं। वही बूढ़ी औरत दोबारा आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर नरमी थी। आवेश, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची लगान और हिम्मत से बद्दुआ को भी दुआ में बदला जा सकता है। वही खामोश बाग, चांदनी फिर फैली हुई थी, लेकिन अब बाग खामोश नहीं था। अलीजा हंस रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ मोहब्बत और सुकून था। उवैस उसका हाथ थामे चांद को देख रहा था।